इस बार वर्ल्ड कप में कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ, किसी प्रकार का कोई जश्न नहीं मनाया गया। मतलब 5 अक्टूबर को जो वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई वो बड़ी सूखी सूखी हुई। इसका जवाब अब मिल रहा है और जवाब यह है कि बीसीसीआई चाहती थी कि ये सारा सेलिब्रेशन अहमदाबाद में हो, लेकिन अहमदाबाद में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मैच के बीच में ना हो, अहमदाबाद में इंडिया और पाकिस्तान के मैच के बीच में। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अहमदाबाद को लेकर अब खबर आई है कि वहां पर जश्न मनाया जाएगा और सितारों की महफिल लगने वाली है। रजनीकांत से लेकर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, अरिजीत सिंह, नाच गाना, रंगारंग कार्यक्रम सब कुछ होगा। लेकिन क्या आप ये कर उन लोगों के साथ गलत नहीं कर रहे हैं जो बाकी देश है? क्या आपकी नजर में इसकी वजह से सिर्फ ये कि यार इंडिया और पाकिस्तान ही सब कुछ है, बाकी देश जो है वो खाली झुंझुना बजाने आए हैं? क्या ये सही है? और अगर यही काम ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड या इंग्लैंड ने हमको लेकर किया होता कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ने अपने लिए सेलिब्रेशन बचा लिया होता या अगली बार ऐसा करे? सामने क्रम भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई, खासकर उनके सेक्रेटरी जय शाह इस वक्त बड़े बुरे फंसे हैं। हम पाकिस्तानी तो इस चीज का मजा ले रहे हैं, लेकिन इस वक्त भारत में एक वबाल की सी कैफियत है। बड़े बुरे तरीके से ट्रोल किया जा रहा है भारतीय क्रिकेट बोर्ड और जय शाह को। पहले भी कई तनाजात ने जन्म लिया जिनकी डिटेल वीडियोस हमने आपको बताई, लेकिन अब एक नया तनाजा सामने आया है जो आगे चलकर भारत के मीडिया ही की जुबानी आपको सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले भारतीय इस पर क्या रिएक्शन दे रहे हैं, और ये भारतीय वो हैं जो राइट विंग से ताल्लुक रखते हैं यानी हिंदुत्व का प्रचार करने वाले हैं और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके बड़े बड़े पेजेस हैं। वो इस वक्त भारतीय क्रिकेट बोर्ड के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं। शेम ऑन बीसीसीआई का ट्रेंड भी चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान और भारत के मैच से पहले, क्योंकि बीसीसीआई की तरफ से एक ट्वीट की गई जो कि आपको पहले बताते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि किक स्टार्टिंग दी मच अवेटेड इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्लैश विद द स्पेशल परफॉर्मेंस, यानी कल के मैच में अरिजीत सिंह समेत बड़े बड़े सिंगर्स की परफॉर्मेंस होगी। अमिताभ बच्चन समेत एक्टर और एक्ट्रेसेस बॉलीवुड की उसमें हिस्सा लेंगी। सबको दावत नामे मिल चुके हैं, यानी 12:30 बजे ये इवेंट स्टार्ट होगा, जिसके बारे में बाकायदा बीसीसीआई की तरफ से ऐलान किया गया है कि 12:30 PM पे यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर ये शो शुरू होगा, तो इसलिए पहले पहुंचा जाए। ये ट्वीट भारतीयों के ऊपर एक बिजली की तरह गिरी और उन्होंने शेम ऑन बीसीसीआई ट्रेंड और जेशा के बारे में बड़ी गलत बातें शुरू कर दी, जिनमें से कुछ साफ सुथरे और बड़े पेजेस के यानी इन्फ्लुएंसर्स के ट्वीट्स आपको दिखाते हैं, जिसमें जकर डॉक्टर लिखते हैं नथिंग हैविंग एन ओपनिंग सेरेमनी फॉर द ओपनिंग मैच ऑफ द वर्ल्ड कप बट बेल्टिंग आउट दिस एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रीटमेंट इन एन इंडिया पाकिस्तान मैच इज अटरली शेमलेस बिहेवियर। यानी बाकी टूर्नामेंट की ओपनिंग सेरेमनी तो तुमने की नहीं, सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के मैच से पहले कोई बड़े बड़े फायरवर्क्स करवाए जाएंगे, बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस होंगी, कॉन्सर्ट का सा माहौल होगा, उसे टेरेबली लो स्टैंडर्ड करार दिया जा रहा है। कस्प ओमन लिखते हैं For once, I am feeling ashamed for such kind of selective biases. I thought it's a World Cup. मेरे ख्याल में ये एक वर्ल्ड कप है, कोई बायलेटरल इवेंट नहीं, यानी पाकिस्तान और भारत का मुकाबला नहीं। ये पूरा टूर्नामेंट उस बंदे की तरफ से या उस मैनेजमेंट की तरफ से किया जाना चाहिए था जिनमें कुछ स्किल्स होनी चाहिए। Nepotism is not helping anyone and ruining the game we loved. Nepotism यानी कि अपनी औलाद को किसी सीट पर बिठा देना, और ये जय शाह के बारे में लिखा गया है कि उनके वालिद ने उन्हें सीट पर बिठाया और उसने उस पूरी गेम को तबाह बर्बाद कर दिया है जिसे हम प्यार करते थे। सत्या प्रकाश लिखते हैं ओके बीसीसीआई बट व्हाई ओनली इन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच, व्हाई नॉट इन ओपनिंग सेरेमनी। अब सबसे बड़ा सवाल ही यही उठ रहा है कि ओपनिंग सेरेमनी तुमने करवाई नहीं तो क्या सिर्फ भारत वर्सेस पाकिस्तान मैच में ही सेलिब्रेशन होगी? क्या सिर्फ ये टूर्नामेंट जो वर्ल्ड कप है ये सिर्फ इन दो ममालिक के दरमियान ही है? वी लिखते हैं जय शाह देयर आर बेटर वेज टू अर्न मनी ब्रदर, इवन बैगिंग इन स्ट्रीट इज फार बेटर देन सेलिब्रेटिंग रोग कंट्री। यानी पाकिस्तान को रोग कंट्री कहा गया है, लेकिन हम पाकिस्तानी तो बड़ी जबरदस्त तरीके से चाय की चुस्कियां भी लेंगे, इनकी लड़ाइयां भी देखेंगे और सेलिब्रेशन भी एंजॉय करेंगे। मनपू अंडररेटेड लिखते हैं आई थिंक अरिजीत सिंह विल सिंग अली मौला वेटिंग फॉर गू बम्प्स ऑन योर फेस बीसीसीआई। यानी बीसीसीआई की जबरदस्त तरीके से क्लास ली जा रही है। आगे चलकर आपको भारतीय मीडिया का भी सुनाएंगे कि वो किस तरह बीसीसीआई को जलील कर रहे हैं। मंथन लिखते हैं कि क्या तुम लोग दूसरी टीम्स को ट्रोल कर रहे हो? क्या उनकी पार्टिसिपेशन इस वर्ल्ड कप में मैटर नहीं करती? क्या ये इवेंट सिर्फ पाकिस्तान और भारत का है? ये कोई ओपनिंग मैच नहीं, ना ही ये फाइनल है, तो फिर ये इतना ड्रामा क्यों? ये सिर्फ अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की तरह का एक मैच है। आई जस्ट वॉन्डर आफ्टर ऑल दिस इफ इंडिया लूजेस व्हाट डू बीसीसीआई गेन आउट ऑफ इट। अगर भारत ये मैच हार गया तो इससे बीसीसीआई क्या हासिल करेगा? ट्रीट अ क्रिकेट मैच एज अ क्रिकेट मैच, रिस्पेक्ट ऑल नेशंस, टुडे इज योर डे, टुमारो इट माइट बी समवन एल्स। यानी अगला वर्ल्ड कप अगर किसी और मुल्क के पास जाता है तो क्या वो भी अपने ही किसी मैच में इस तरह की सेलिब्रेशन करेगा? तो फिर क्या तुम्हें तकलीफ होगी या नहीं? खैर भारतीय इसके अलावा भी हजारों ट्वीट्स कर चुके हैं, बकायदा सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है। अब भारतीय मीडिया इस पर क्या कुछ कह रहा है जरा आप वो सुनिएगा।
क्या आपने इस बार नोटिस किया था कि इस बार वर्ल्ड कप में कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ, किसी प्रकार का कोई जश्न नहीं मनाया गया? मतलब 5 अक्टूबर को जो वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई वो बड़ी सूखी सूखी हुई और तमाम लोगों के मन में सवाल था कि यार क्या ये तरीका सही है और क्या ऐसा होना चाहिए, और अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? मतलब इंडिया के पास जो बोर्ड है बीसीसीआई, उसके पास वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे ज्यादा पैसा है। दुनिया के आधे से ज्यादा क्रिकेट बोर्ड ऐसे हैं जो बीसीसीआई की अप्रत्यक्ष तौर पर मिले पैसों से अपने क्रिकेट बोर्ड को चला रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई सेलिब्रेशन नहीं होता है तो क्या वजह है? क्योंकि वर्ल्ड कप तो रोज मिलता नहीं है। वर्ल्ड कप आपको लास्ट टाइम कब मिला था? 2011, वो भी कंप्लीट नहीं था। दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब आपको कंप्लीट वर्ल्ड कप मिला था। सो ऐसे में इंडिया में अगर वर्ल्ड कप हो रहा है तो कोई तैयारी क्यों नहीं हुई, क्यों जश्न नहीं हुआ? लोगों ने इंग्लैंड की तस्वीरें दिखाई कि इंग्लैंड में यार किस तरह से जश्न हुआ था, तमाम तैयारियां हुई थी। इसका जवाब अब मिल रहा है और जवाब यह है कि बीसीसीआई चाहती थी कि यह सारा सेलिब्रेशन अहमदाबाद में हो, लेकिन अहमदाबाद में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मैच के बीच में ना हो, अहमदाबाद में इंडिया और पाकिस्तान के मैच के बीच में। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अहमदाबाद को लेकर अब खबर आई है कि वहां पर जश्न मनाया जाएगा और सितारों की महफिल लगने वाली है। रजनीकांत से लेकर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, अरिजीत सिंह, नाच गाना, रंगारंग कार्यक्रम सब कुछ होगा। लेकिन क्या ये बाकी देशों के साथ गलत नहीं है? आई मीन, आप अमिताभ बच्चन को बुला रहे हो, आप अरिजीत सिंह को बुला रहे हो, आप तमाम हीरोइंस को बुलाओगे, आप गाना गवाओगे, ये ठीक है, सारे लोग आएंगे, अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, जश्न मनाइए आप। लेकिन डांस शो कीजिए, लेजर शो कीजिए, अहमदाबाद की सड़कों को पाट दीजिए। लेकिन क्या आप ये कर उन लोगों के साथ गलत नहीं कर रहे हैं जो बाकी देश हैं? क्या आपकी नजर में इसकी वजह से सिर्फ ये कि यार इंडिया और पाकिस्तान ही सब कुछ है, बाकी देश जो है वो खाली झुंझुना बजाने आए हैं? क्योंकि पाकिस्तान टीम का अहमदाबाद में स्वागत भी जो हुआ उसको लेकर बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे थे कि यार वो नाचती हुई लड़कियां उनको स्वागत कर रही हैं साइड साइड से और काफी हंगामा, काफी शोर शराबा। सो अगेन द क्वेश्चन इज कि क्या ये सही है? और अगर यही काम ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड या इंग्लैंड ने हमको लेकर किया होता कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ने अपने लिए सेलिब्रेशन बचा लिया होता, या अगली बार ऐसा करे वो कि आप नंबर 1 टीम है लेकिन नंबर 1 टीम के मैचेस जो हो रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम आप विनिंग आप है, जो टेक्निकली आपका हक बनता है, बट जब मैच हो रहा है तो दो और कोई टीमें जो है वो आपस में सेलिब्रेट करें और आपको जगह नहीं दी जा रही, क्या आप ये जश्न मनाते? क्या आप इससे कंफर्टेबल होते? सो फिर आप दूसरों के साथ कैसा कर सकते हैं? आई मीन, वर्ल्ड कप का पहला मैच होता है। 10, 11, 12 मैच होने के बाद अगर आपका फेवरेट कोई 13वां मैच है, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान को लेकर हाइप है, हम कहते हैं बाप ऑफ ऑल टूर्नामेंट, बट क्या ये मॉरली गलत नहीं है? मतलब हाँ, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे आपको बता दें 11 साल बाद पाकिस्तान की टीम जो है वो अहमदाबाद पहुंची है और लास्ट टाइम आई थिंक दे प्लेड T20 क्रिकेट देयर। 2012 में आखिरी बार अहमदाबाद में T20 भिड़ंत हुई थी। अहमदाबाद के इसी मैदान पर खेला गया था, तब नाम अलग था, अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम है और दुनिया का ये सबसे बड़ा स्टेडियम है। उस वक्त जब मैच हुआ था तब इंडिया से कैप्टन थे हमारे MS धोनी साहब और पाकिस्तान के कैप्टन थे मोहम्मद हफीज, जिन्होंने हाल फिलहाल में वहां की टेक्निकल कमेटी से इस्तीफा दिया। इंडिया उस मैच में 5 विकेट पर 192 बनाती है। युवराज सिंह ने उस मैच में कमाल दिखाया था, 36 गेंदें 72 बनाए थे। भुवनेश्वर ने 4 ओवर में 46 रन देकर 3 विकेट निकाले थे और पाकिस्तान ने भी ठीक ठाक खेला था।